जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, चाहे वो एप्पल हो या बॉटल हो या किसी भी इंसान का फेस हो, है ना, तो जब हम उसको देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं 3D में नज़र आता है। अब जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, तो अब आप मुझे देख पा रहे हैं तो वो एक 3D की फॉर्म में देख पा रहे हैं। क्या कभी ये सोचने की कोशिश की है आपने कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो जब एक सिंगल प्लेन पेपर के ऊपर, जो कि 2D में है, उसके अंदर वो किस तरीके से 3D के अंदर चीज़ें बना लेता है। 3D में आपको चीज़ें दिख रही हैं, बट एक 2D पेपर में, एक प्लेन पेपर में एक आर्टिस्ट जो है ऐसी क्या चीज़ करता है कि वो चीज़ हमें पेपर के ऊपर भी एक 3D फील देती है, 3D नज़र आती है, एक रियल, एक लाइव ऑब्जेक्ट की तरह फील देता है। तो किस तरीके से एक आर्टिस्ट इस चीज़ को करता है, तो आइए जानते हैं इस आज की वीडियो में यही कि हम 3D से 2D और 2D से 3D के अंदर किस तरीके से चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन चीज़ों के बारे में जानना। और एक आर्टिस्ट किसी भी चीज़ को बनाते समय बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, जो कि एक आम इंसान ऐसा सोचता है कि हाँ, इसको रियल बनाने के लिए हमें ये करना होगा, वो करना होगा। बट नहीं, जब आप किसी चीज़ से गो थ्रू होते हो, चाहे वो एक ट्रेनिंग हो, आप टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे हम स्टेप वाइज जिन चीज़ों को सीखते हैं तो वो चीज़ें हमें ईजी लगती हैं, है ना। एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के बीच टैलेंट का डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है देखने का तरीका। जिस तरीके से एक आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट देखता है, उसकी वो हर एक चीज़ को 2D में देखना उसकी हैबिट बन जाती है। वो हर एक चीज़ को 2D में देखता है। जबकि आप एक बिगिनर को देख लें या कोई भी जो सिंपली ड्रॉ करते हैं, वो हर एक चीज़ को 3D में अगर उन्हें दिख रही है तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी उन्हें लगेगी कि यार ये डिफ़िकल्ट है चीज़, 3D में है, इसको कैसे बनाएं। बट एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होता है वो हर एक चीज़ को 2D के अंदर देखता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो इजीली एक 2D पेपर के अंदर 3D वाली चीज़ या 3D वाली फीलिंग आपको देता है। सो लेट्स बिगिन। So hi, this is Swati. I welcome you all the artists, all the beginners and my dear family members and my dear subscribers. So this is the channel where we are going to discuss about today how we convert 3D to 2D or to any of the object. Okay? कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जो 3D में दिख रही है उसको 2D में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, तो सबसे पहले आपके पास रेफरेंसेस होना ज़रूरी है जो कि 3D के अंदर हों। तो सबसे पहले मैं आपको एक रेफरेंस बता देती हूँ। मैंने रेफरेंस लिया है जो आपको अभी सामने दिख रहा हो, जो कि 3D फॉर्म में आपको स्वयं दिख रही होगी। तो ये 3D के अंदर है। ओके, आपको पूरा नज़र आ रहा होगा कि ये आपको बिल्कुल रियल फील दे रहा है, एक रियल जो आपको लग रहा है कि एक रियल पिक्चर से लिया गया है। ओके, तो इसको एक किस तरीके से हम, ये 3D में दिख रहा है तो इसको 2D में कैसे उतारेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप पहले स्टार्टिंग में आप पहले अपने पास रेफरेंस रखिए। ठीक है, कोई सा भी रेफरेंस हो उसको निकलवा दीजिए, या आप कोई चीज़ देख रहे हो, ठीक है, आपके पास है, इससे इजी हो जाएगा। इसको लीजिए। फिर देन आपको क्या करना है 2D में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड स्टेप के अंदर हमने ट्रेस पेपर लिया है, रेफरेंस के ऊपर रख लिया। फिर इसकी जो आउटलाइंस है उनको ड्रॉ करना है सिंपली, बस। तो इस तरीके से मैंने
जो 3D के अंदर, अब आपको क्या इसको देख के 3D वाली फीलिंग आ रही है? नहीं, इट मीन्स ये आपका 2D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अभी ये आपका रेफरेंस रहा और ये आपने जो 2D के अंदर चीज़ को कन्वर्ट किया है। इसके अंदर आपने प्रैक्टिस वर्क में क्या होता है कि आपको इसका आउटलुक, जो भी बॉर्डर कहते हैं, जो भी आउटलाइनिंग कह लेते हैं हम उसको, वो 2D कहलाता है। ठीक है, 2D के अंदर क्या होता है कि उसकी जो भी आउटलाइंस होती है, जो भी आउटलुक आपको दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है, उसको ड्रॉ करना है सिंपली, वो 2D होता है, 2D की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सिंपली। आप कहेंगे कि ये बात तो हम पहले से जानते थे, बट नहीं, आपको इस बारे में पता नहीं था, आपने बचपन में भी ड्रॉ किया है, बट हाँ, अब आपको इसको रियल फील कैसे देना है। एक प्लेन 2D की पेज है ये मेरे पास, जहाँ पे मैंने सिंपली इसका आउटलुक तैयार किया है, ड्रॉ किया है। इसको 3D में लाने के लिए आपको किस तरीके से वर्क करना है। अब आप सोचेंगे कि पहले तो अगर आप इसको देख रहे होंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, यार कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले इतना ही जानना था कि 3D से 2D में कन्वर्ट करना कैसे है, जो कि हमने प्रैक्टिस के ज़रिए कर लिया। आई होप आप भी इस प्रैक्टिस को डेली करेंगे, क्योंकि इससे होगा क्या, अब आपने इसको ड्रॉ कर लिया है, अब सारा फ़र्क होता है जब हम धीरे धीरे जब स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, तो हम अब उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। क्या देखेंगे कि जो उसके अंदर जो भी हमारा ये लाइट और डार्क वर्क है, देखेंगे इसको ध्यान से कि यहाँ पे जो पूरा बैकग्राउंड है ये डार्क है। डार्क है, कितना डार्क है, कहाँ पे कितनी लाइट है, वो वैल्यूज़ कहलाती हैं। उस वैल्यू को ऐड ऑन करना है। अब यहाँ पे इसका ये वाला पोर्शन कितना डार्क है, ये कितना लाइट है, इससे ये कितना डार्क है, तो वो सारी चीज़ें समझनी समय के साथ आपको आ जाएंगी। बट फर्स्टली हमें स्टेप वाइज चलना है ताकि हम उन चीज़ों को समझ पाएँ। जब हम इन वैल्यूज़ के ऊपर आएंगे, मैं आपको वैल्यूज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे हम इसको एक रियल फील देंगे, किस तरीके से आपको एक रियल ऑब्जेक्ट 2D पेपर के अंदर आपको 3D कैसे नज़र आएगा। अभी सिंपली हमने जाना कि 3D से हमने 2D के अंदर कन्वर्ट कैसे किया, उसको अब क्या गया, अगर मैं इस चीज़ को नहीं बनाती तो मेरे लिए ये चीज़ ऐसे देखती, अगर मैं इसको सिंपली, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होती। अब एक आर्टिस्ट इसको सिंपली 3D के 2D से कन्वर्ट कर दिया, अब वो उसको नहीं देख रहा है कि पहले वो सिंपली ऐसे ही ड्रॉ करता है, कोई भी आर्टिस्ट है, फिर उसके अंदर वो वैल्यूज़ ऐड करता है। ठीक है, वैल्यूज़ जब ऐड करता है वो उसको एक रियल फील देता है। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसी के लिए मैं आपको बता रही थी कि हर एक चीज़ को जब आप देखेंगे तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। 3D से 2D के अंदर देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, और जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी आप हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ओके, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर मैंने पहली वीडियो बनाई थी, तो उससे नेक्स्ट जो हमारा होता है, सिंप्लीफाई कर लिया है आपने, तो आपको 3D से 2D के अंदर कन्वर्ट करना आनी चाहिए चीज़ें जो भी आपके सामने हैं। चाहे आपके सामने आप रास्ता देख रहे हैं, आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी रास्ते के अंदर, ये वो, जैसे अगर आपको इसका एग्जांपल दे दूँ, अभी आप कहेंगे कि इसके अंदर तो ये चीज़ें भी दिख रही हैं, इग्नोर इट, फर्स्टली इग्नोर इट। जब आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, फिर आपको सीधे सिंपल चीज़ को देखना है कि इसके अंदर कौन कौन चीज़ें हैं जो हाईलाइट हो रही हैं। ओनली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखिए, सिंपल बनाइए अपनी नज़र में, वही होता है आपका 2D के अंदर कन्वर्ट करना। So this is the today's video, how we convert 3D to 2D। बहुत आसान है, बहुत इजी है, और इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने ट्रेस पेपर के ऊपर कर लिया, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक A4 साइज शीट हो, चाहे आपके पास ड्राइंग शीट्स हों, उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए कि आप उस रेफरेंस को अब अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको 2D की प्रैक्टिस करनी है, उसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद आपको सीधे क्या करना है, आपको जो आपने ट्रेस पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है इसको देखना है, सामने रखना है, और एक प्लेन पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, प्लेन पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। ओके, इससे क्या होगा कि आपकी एक नज़र जो है बन जाएगी किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ आपको दिख रही है, रियल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आप उसको 2D के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी आप मेरे को देख रहे हैं, मेरे को 2D के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, तो मेरा एक आउटलाइन सा आप ड्रॉ करेंगे। तो वो एक नज़र होती है, वो तैयार करने के लिए हमें इन स्टेप्स से, मैं ये कह देती हूँ कि स्टेप्स नहीं, ये एक्सरसाइजेज हैं हमारे लिए। हमें इन एक्सरसाइजेज को करना ही पड़ता है। जब हम इन एक्सरसाइजेज को कंप्लीट कर लेते हैं,
फिर जाके हम अपनी वैल्यूज़ के ऊपर जाते हैं, जब हमारी एक नज़र तैयार हो जाती है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ओनली आइज़ के ऊपर, किस तरीके से हम अपनी आइज़ को ट्रेंड करें कि एक कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है वो हम 2D के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। जब इन चीज़ों को कर पा रहे हैं, इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर पा रहे हैं, आई को ट्रेंड कर पा रहे हैं, तभी बाद में जाके हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको किस तरीके से हम इस चीज़ को और अच्छे से करेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको एक नहीं, आपको मैं 3-4 रेफरेंसेस के ऊपर वीडियो बना के बताऊं, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं आपको और भी रेफरेंसेस के ऊपर इसके ऊपर बता दूंगी, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैंने इसकी एक रेफरेंस के ऊपर इसीलिए वर्क किया है आज कि आपको अच्छे से वो समझ आ सके। ठीक है, अब आप ट्राई कीजिए कि आपके सामने कोई भी रियल ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, उसको 2D के अंदर कन्वर्ट कीजिए, पेपर के ऊपर ड्रॉ कीजिए उसको, सिंपल उसको ड्रॉ कीजिए आउटलुक देख के। ओके, so this is all about the today's video. I hope you all will like it and understand it, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो भी क्यूरियस हैं इस चीज़ को समझने के लिए, करने के लिए, ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि हर एक आर्टिस्ट करता है, तभी जाके वो अपनी एक चीज़ को अच्छे से बना पाता है, रिप्रेजेंट कर पाता है। सो इन चीज़ों को करिए और धीरे धीरे हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के ऊपर स्विच करते जाएंगे। आपको हर एक जो मेरी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट्स हैं, आपको इसके अंदर नई एक्सरसाइज, नई वीडियो और स्टेप वाइज ही आपको हर एक चीज़ बताई जा रही है। हर एक एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज आपको वो चीज़ें बताई जा रही हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगी मैं जो कि आपको एकदम से आप उसके ऊपर स्विच कर जाए। अभी मैं अगर आपको इसको रियल करके बता देती तो वो एक बिगिनर के लिए, या फिर मैं कहूँ एक स्टेप नहीं है, एक चैप्टर वाइज चीज़ें नहीं चल पाएंगी। तो ये एक चीज़ है, इसको सिर्फ आपने इतना प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी क्या एक्सरसाइज होगी उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही आप देखेंगे, समझेंगे, और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही रिवील करूँगी। सो तब तक के लिए आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मैं भी खुद सीख रही हूँ, और जो चीज़ें सीख रही हूँ मैं उनको सिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो टिल देन, टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग, कीप ड्राइंग।